इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद एक पैरालेलोग्राम आपके पास आता है जो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक पैरालेलोग्राम बनाते हैं। इस पैरालेलोग्राम को बनाने के बाद इसके प्रॉपर्टी को हम लोग को रिकॉल करना पड़ेगा। इसके प्रॉपर्टी में आपके पास ये है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये आपके पास AC एक डायगोनल है और यहाँ से BD एक आपके पास अनदर डायगोनल है जो एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि OA का डिस्टेंस OC के डिस्टेंस के बराबर होगा और OB का डिस्टेंस OD के डिस्टेंस के बराबर होगा। अब इस पैरालेलोग्राम में इन चारों पॉइंट को जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस पॉइंट को रेस्पेक्टिवली हम लोग A B C D कर करके इंडिकेट कर देते हैं। अब इंडिकेट करने के बाद जब हम इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे लेट कीजिए, यहाँ पर लेट ABCD इज एक क्या है, एक पैरालेलोग्राम है, पैरालेलोग्राम। शो यहाँ पर OA इजकल टू आपके पास OC होगा एंड यहाँ से OB इजकल टू आपके पास OD होगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम AC डायगोनल को फर्स्ट लेते हैं, मीन्स टेकिंग डायगोनल AC को अगर हम लेते हैं तो O इसका मिड पॉइंट होगा। सो O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC होगा। तो इस O का कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ O, सो कोऑर्डिनेट ऑफ O इजकल टू आपके पास होगा -2 + 4/2 होगा और यहाँ से -1 + b/2 होगा। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि ये 2/2 और b - 1/2 ये कट जाएगा, ये 1 बचेगा। तो कोऑर्डिनेट आपके पास O का होगा टेकिंग डायगोनल AC विल बी 1 और b - 1/2। ये आपके पास कोऑर्डिनेट हुआ O का जब आप डायगोनल AC को कंसीडर करेंगे तब। नाउ टेकिंग डायगोनल अगर आप इस BD को डायगोनल लेकर के चलते हैं तो O का कोऑर्डिनेट, शो यहाँ पर लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो O का कोऑर्डिनेट आपके पास होगा A + 1/2 एंड 0 + 2/2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से A + 1/2 आएगा और ये आपके पास वैल्यू 1 आएगा। अब ये दोनों का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट O पर मिड टुगेदर होता है। इट मीन्स O के ऊपर कोइंसाइड करता है। तो अब इसके जो है इसका x एब्सिसा इसके एब्सिसा के बराबर होगा और इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के बराबर होगा। सो आप यहाँ से अब आगे बढ़िए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं A + 1/2 इजकल टू 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो A + 1 इजकल टू 2 आएगा। इट मीन्स आपके पास A इजकल टू 2 - 1 इजकल टू 1 आएगा। अब इन दोनों के ऑर्डिनेट को अगर आप इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ से लिखिए नाउ b - 1/2 इजकल टू 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b - 1 इजकल टू 2। अब यहाँ पर b इजकल टू 2 - 1 इजकल टू +1 इजकल टू ये 3 होगा। तो इस तरह से आपके पास A का वैल्यू, तो नाउ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, नाउ यहाँ से आप लिखिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ A इजकल टू आपके पास 1 होगा और B इजकल टू आपके पास 3 होगा। यही आपके पास
ये आंसर होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह से हम लोग अप्रोच लेते हैं। थैंक यू।